गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। रूट्स टू रूट्स विरसा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मुस्तफ़ा हुसैन आपके साथ हूँ एज ए तबला गुरु विरसा। आज मैं आपको तबले के बारे में और उसके फिंगरिंग के बारे में, जिसको हम हथौटी कहते हैं, और फिर एक कायदा शुरू करेंगे। तो आप सब लोगों को बता दूं कि तबला एक प्रकशन इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हिंदी में घन वाद्य कहते हैं, जिसको स्ट्रोक करके और साउंड किया जाता है, जिसमें आघात, स्ट्रोक करने मतलब आघात, वो किसी चीज़ से भी या फिर अपने हाथ से, अपने फिंगर से स्ट्रोक करके जिस भी परकशन इंस्ट्रूमेंट को यानी चमड़े के वाद्य को स्ट्रोक करके साउंड क्रिएट करते हैं, उसको हम घन वाद्य कहते हैं। और घन वाद्य में बहुत सारे वाद्य आते हैं, जैसे तबला, ढोलक, मृदंग, नाल और नगाड़े। इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो आपको तबले के बारे में मैं बताऊं कि तबले का आविष्कार जो है वो 1200 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में हुआ था। और इसका आविष्कार ऐसा लोग मानते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो ने किया था। ऐसा मानना है कि पखावज को 2 भाग में करके और तबले का आविष्कार किया गया। फिर धीरे धीरे ये प्रचलन में आया और तब घरानों का विस्तार हुआ। फिर सबसे पहले दिल्ली घराना बना और उसके प्रवर्तक सिद्धार्थ खां धाड़ी हुए, उनसे तबला शुरू हुआ। और तब तबले में संगत की जाती थी और स्वतंत्र वादन भी किया जाता था। आप सब लोग ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिए, आपके एग्ज़ाम में भी काम आ सकते हैं। ये सारे जो हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ तबले की, जो म्यूजिकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार ये सवाल आते हैं। तबला 2 भागों में है, तो जो पहले दाहिने साइड में मेरे है उसको हम चाटी या तबला कहते हैं, दाहिना ये। और जो ये लेफ्ट साइड में है इसको डग्गा कहते हैं या बायां। अब कोई लोग जो बाएं हाथ से बजाते होंगे तो वो इसको दाहिना नहीं कहेंगे, इसको ही दाहिना कहेंगे या चाटी कहते हैं या तबला कहते हैं, और इसको डग्गा कहते हैं, ये जो बड़े वाला है। अब इसकी जो बनावट है उसके बारे में मैं बताऊं आपको कि ये इसकी जो बनावट है, इसमें जो ये किनार का साइड है इसको हम किनार कहते हैं, और ये बीच वाले एरियाज़ को मैदान कहते हैं, और ये जो ब्लैक स्पॉट है इसको स्याही कहते हैं। ये आयरन पाउडर से बनता है और इसकी घिसाई करके इसको बनाया जाता है। अब जो ये साइड है, जो बनावट है, इसको हम गजरा कहते हैं। और ये जो है बद्धी है, इसको बद्धी कहते हैं। और ये जो इसमें लगे हुए हैं इसे गट्टा कहते हैं। और ये लकड़ी का होता है, ये लकड़ी है। और इसके नीचे ना ये जो गोल है जिसमें सारी बद्धियाँ आके जुड़ी हैं, इसको हम गुड़री कहते हैं। ये गुड़री है। तो ये तबले का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब हम इसको जब बजाते हैं तो इंडेक्स फिंगर से स्ट्रोक करते हैं, जस्ट लाइक ये। तो ये इंडेक्स फिंगर है और इससे हम स्ट्रोक करते हैं यहाँ। अब हम आपको तबले पे हाथ रखने के रख रखाव, फिंगरिंग के बारे में बताएंगे कि इसमें जो है, जो रिंग फिंगर है, इट मीन्स
फोर्थ फिंगर, यानी थंब से अगर आप गिनेंगे तो थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर को कर्व करेंगे, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। थोड़ा टेढ़ा करने के बाद, और ये मिडिल फिंगर ओपन रहेगा, मिडिल फिंगर ओपन होगा, और जो इंडेक्स फिंगर है उससे हम स्ट्रोक करेंगे तो ये साउंड आएगा। हाँ, ये रिंग फिंगर को कर्व करके रखेंगे, और जो लिटिल फिंगर है वो इसके सपोर्ट में साइड में होगा। मिडिल फिंगर ओपन होगा, थंब जो है वो गजरे पे होगा, जैसे कि मैंने बताया ये गजरा, तो इसके जो पीछे के साइड है उस गजरे पे थंब होगा। रिंग फिंगर को कर्व करेंगे थोड़ी टेढ़ी कर करके, और मिडिल फिंगर ओपन रखेंगे और इंडेक्स फिंगर से स्ट्रोक करेंगे तो ये ना या ता का साउंड करता है। इसके वर्ण हैं तबला के 10, उसमें से एक वर्ण ना या ता। अगर दोनों साथ में स्ट्रोक करेंगे तो धा का साउंड आएगा, धा। अगर हम ये मैदान पे स्ट्रोक करेंगे तो धिन का साउंड आएगा, धिन। लेकिन बोथ हैंड से स्ट्रोक करेंगे तो, यानी कि फर्स्ट बोथ हैंड से किनार पे स्ट्रोक करेंगे तो धा का साउंड आएगा, धा। और यहाँ मैदान पे स्ट्रोक करेंगे बोथ हैंड से तो धिन का साउंड आएगा। तो इस तरह ये धा और ये धिन का साउंड आता है। अब इसी प्रकार अगर मैं स्याही पे स्ट्रोक करूंगा इंडेक्स फिंगर से तो ये ते का साउंड करेगा या टे का साउंड करेगा, ते या टे। ये तो इस तरह से हम अपने फिंगर रखते हैं। इंडेक्स फिंगर से स्ट्रोक करेंगे, रिंग फिंगर को कर्व करके रखेंगे, थंब और लिटिल फिंगर का तबले पे सपोर्ट रखेंगे। ठीक है, ये कर्व है, और ये मिडिल फिंगर ओपन है, और रिंग फिंगर भी ओपन है, और रिंग फिंगर को स्ट्रोक करेंगे। ये अगर बोथ हैंड से करेंगे तो धा, इस प्रकार धा। अब मैं आपको 3 ताल में कायदे की बंदिश के बोल सिखाऊंगा, और उसका सबसे पहले ठेका बताऊंगा कि 3 ताल, उसमें 16 मात्राएं यानी 16 बीट्स होते हैं, और इसमें 4 काइंड्स यानी 4 विभाग होते हैं। हर विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं, और इसमें 3 तालियां होती हैं और एक खाली होती है। तो पहली मात्रा पे ताली होती है, दूसरी ताली 5वीं मात्रा पे होती है, और तीसरी ताली 13वीं मात्रा पे होती है, और इसी प्रकार खाली 9वीं मात्रा पे होती है। मैं आपको हाथ पे काउंट करके और ताली लगा के दिखाता हूँ कि कैसे 3 ताल में ताली दी जाती है और खाली कैसे दिखाते हैं। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये सेकंड ताली आ गई, दूसरी ताली। फिर 6 7 8 एंड ये खाली 9 पे हुआ, 9 9 10 11 12। अब तीसरी ताली 13 14 15 16 देन 1। इस प्रकार से हम 3 ताल को काउंट करते हैं गिनतियों के साथ। अगर हम इसके बोल या ठेका के बोल कहते हैं, 3 ताल में जो ठेका के बोल हैं उसके बोल मैं बताता हूं आपको, और काउंट भी करता हूं साथ में, आप इसको अच्छी तरह से समझें। तो ये पहली मात्रा पे धा, फिर धिन, धिन, धा एंड धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता,
ता, धिन, धिन, धा एंड धा। अब ये जो पहली मात्रा है इसको हम सम कहते हैं, और अगर लिपिबद्ध करना होगा तो उसके नीचे एक क्रॉस का निशान लगाते हैं जिसमें सम की पहचान होती है, और जो खाली है उसमें हम ज़ीरो बनाते हैं तो वो खाली की पहचान कराता है जब हम लिपि करेंगे, जब इसको लिखेंगे। जैसे एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया गया कि आप 3 ताल के ठेके के बोल लिखिए और उसके विभाग को दर्शाइए, तो हम इस प्रकार लिखेंगे और हर 4 के बाद एक डैश लगाएंगे जो विभागों को दर्शाएगा। इस प्रकार 4 विभाग आएंगे 4 4 के, और जो पहला विभाग होगा उसमें फर्स्ट मात्रा पे नीचे क्रॉस लगाएंगे जो सम का प्रतीक है, चिन्ह है, और फिर 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे और फिर 5वीं मात्रा पे नीचे 2 लिखेंगे यानी कि दूसरी ताली, फिर 5 6 7 लिखने के बाद फिर एक निशान खींचेंगे और 9 लिखेंगे, उसके नीचे शून्य का निशान बनाएंगे 0, वो खाली की पहचान होगी। फिर आगे लिखेंगे 10 यानी 10 11 12, फिर एक निशान खींचेंगे और उसके बाद 13 लिखेंगे और उसके नीचे 3 लिखेंगे यानी तीसरी ताली, और फिर 14 15 16 और फिर एक निशान खींचेंगे तो आपका विभाग कंप्लीट हो जाएगा 4 4 का, और फिर वो 1 से शुरू होगा। तो ये सर्कल चलता है। जैसे ब्रह्मांड हमारा जो है वो 24 घंटे का दिन और रात करता है, इसी प्रकार सर्कल में घूमता है और उसके बराबर होते हैं आवर्स, टाइम्स। उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता है कि 1 घंटा 5 मिनट का 1 घंटा नहीं मान सकते हैं। इसी प्रकार 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, उसकी जो दूरी है उस दूरी को जो है हम लय कहते हैं, एक मात्रा से दूसरे मात्रा की दूरी को स्पीड। तो इसमें लय होता है। अब हम आपको आज 3 ताल में कायदे के बोल सिखाते हैं। पहले तो आप फिंगरिंग समझ लीजिए। अगर जो बच्चे तबला लेके बैठे हैं तो वो तबला लेके बैठें और मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे स्टॉक करके बताएं मुझे, हैं? तो मुझे फिर पता लगेगा कि आप कितना समझ पाए हैं, ठीक है? और अगर जिनके पास नहीं है वो देख के और सुनकर समझने की कोशिश करें। तो रिंग फिंगर को कर्व करके और इंडेक्स फिंगर से स्ट्रोक करेंगे दोनों हाथों के साथ, ये धा। अब मैं 3 ताल के ठेके के बोल बजा रहा हूँ बोल कर, ठीक है? धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, फिर धा। ये सम हुआ। किसी भी कायदा को शुरू करने से पहले हम ताल के ठेके के बोल बजाते हैं और लय कायम करते हैं, फिर हम कायदा शुरू करते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने अभी पहले 3 ताल के बोल के ठेके को बजाया, अब मैं कायदा शुरू करूंगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार ठेके के बोल और फिर आपको बताऊंगा कायदे का पहला बोल, ठीक है? तो ये आप फिंगरिंग समझ गए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि रिंग फिंगर को कर्व करके रखना है। सपोर्ट में ये लिटिल फिंगर होगा, मिडिल और इंडेक्स फिंगर ओपन होगा, थंब जो है वो गजरे पे सपोर्टिव होगा, और फिर हम दोनों हाथों से स्ट्रोक करेंगे, धा का साउंड आएगा। फिर जब हम मैदान पे स्ट्रोक करेंगे धिन का साउंड आएगा। तो अल्टरनेटिव चलता है ये, धा, धिन, फिर मैदान पे धिन, फिर किनार पे धा, फिर अगेन किनार पे धा, फिर मैदान पे धिन,
फिर मैदान पे धिन, फिर किनार पे धा, फिर किनार पे धा। उसके बाद बायां हम बंद करेंगे तो तिन की साउंड आएगी, तिन, यानी कि मैदान पे खुला बजाना है और बाएं को बंद करना है, तिन। तो ये हो गया धा, तिन एंड तिन, ता किनार पे, फिर किनार पे ता, फिर मैदान पे धिन, फिर धिन, फिर धा। आप मार्क कर रहे होंगे कि जो धा का साउंड है वो हमेशा किनार पे बज रहा है और धिन का साउंड मैदान पे बज रहा है। और तिन बजाने के लिए हम बायां हाथ को बंद करते हैं तो तिन की साउंड आती है, तिन। इस प्रकार से मैं शुरू कर रहा हूँ, 3 ताल के ठेके के बोल बजाऊंगा, उसके बाद कायदे का पहला बोल बताऊंगा। तो मैं ठेका बजा रहा हूँ, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। अब कायदे के पहले बोल होंगे जिसमें हम तेटे के कायदे से शुरू कर रहे हैं। अब तेटे के कायदे अलग अलग घरानों में अलग अलग फिंगरिंग से बजाए जाते हैं, लेकिन मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ, खासकर पर्टिकुलर इस कायदे में जो फिंगरिंग होता है उसमें तेटे इंडेक्स फिंगर से बजाएंगे। कई घरानों में जैसे दिल्ली घराने में, फर्रुखाबाद अजराड़ा में तेटे बीच की उंगली से बजाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं तेटे बनारस घराने में या अदर और पंजाब घराने में या लखनऊ घराने में भी ते टे ऐसे बजाते हैं, और दिल्ली घराने फर्रुखा और अजराड़ा में ते टे ऐसे बजाते हैं। अब इसमें एक लॉजिक ये है कि अगर हम ते टे, यानी बोल क्या है कायदे का, धा, धा, ते, टे, और फिर धा, धा, तुन, ना या तिन, ना। तो धा, धा, ते, टे बजाने के बाद धा आ रहा है, तो अगर हम मिडिल फिंगर से धा, धा, ते, टे और धा बजाऊंगा, धा, धा, तुना, तो फिंगरिंग फंसेगा, यानी कि आपके फिंगर में जो है वो रुकावट बनेगा। जैसे धा, धा, ते, टे। अब धा के लिए इंडेक्स फिंगर का होना जरूरी है, तो धा तो ये बंद हो गया, इसलिए मैं धा, धा, ते, टे। तो धा के लिए इंडेक्स फिंगर ओपन है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं, ये फिंगरिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके शिक्षा के लिए, ताकि आप आगे किसी भी बोल को बजाने में आपके फिंगर उलझे ना, फंसे ना, ठीक है। और रॉ यानी कि स्पीड के साथ बजा सकें, जैसे धा, धा, ते, टे एंड धा, धा, तुन, ना। अब जो तुन मारा मैंने, तो उसमें इंडेक्स फिंगर स्याही पे स्ट्रोक किया और थंब पे हाथ स्टैंड है, यानी कि ओपन है। फिर से बता रहा हूं, धा, धा, ते, टे एंड धा, धा, तुन, ना। अब जब ना मारेंगे तो वापस जिस प्रकार धा मार रहे हैं वैसे ही विदाउट लेफ्ट हैंड यूज किए हुए सिर्फ दाहिने हाथ से इंडेक्स फिंगर को स्ट्रोक करेंगे तो ना का साउंड आएगा, जैसा मैंने पहले आपको बताया, ना या ता, ठीक है। तो ये धा, धा, ते, टे एंड धा, धा, तुन, ना। इसी प्रकार खाली के बोल आएंगे, ता, ता, ते, टे एंड धा, धा, तुन, ना। तो ये कायदे का पहला बोल है, और सबसे पहले जो भी गुरु हैं वो यही बताते हैं। अब आपको मैं इसमें डिफरेंस बताता हूँ तेटे का। जैसे अगर मैं बजा रहा हूँ धा, धा, ते, टे, धा, धा, तुन, ना। अगर ये दिल्ली घराने में बजाएंगे धा, धा, ते, टे,
तो धा के लिए ये फिंगर बंद हो जाता है। इस फिंगर का इस्तेमाल और कई कायदों में होता है ज़रूर, पर सिर्फ धाधा तेटे धाधा तूना के कायदे में अगर ये फिंगर यूज़ करेंगे तो मुश्किल आएगी। तो आसान तरीका है ये कि इंडेक्स फिंगर से तेटे बजाया जाए और स्पीड भी आएगा और पावर भी यूज़ होगा। ऐसा मानना है कि हमारे जो हैंड हैं और फिंगर हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फिंगर जो है वो है इंडेक्स फिंगर। तो हम जब किसी को डांटते भी हैं तो मिडिल फिंगर से नहीं डांटते हैं, ठीक है। या किसी को अगर चुप कराना है तो हम कहते हैं चुप हो जाओ, यानी इंडेक्स फिंगर दिखाते हैं, या ऐसे बीच की उंगली नहीं करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये इंडेक्स फिंगर सबसे पावरफुल फिंगर माना जाता है। तो तबला बजाने में भी इंडेक्स फिंगर का बहुत इम्पोर्टेंस है और इससे ज़ोरदार तेटे आप बजा सकते हैं। जैसे हाँ, मैं आपको अब थोड़ा बजा के सुनाता हूँ। अब इसका जो लय डबल होगा, ये जो है विलंबित लय है, जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा धा धिन धिन धा। अब धा धा ते ते एंड धा धा तुन ना ता ता ते ते धा धा तुन ना। अब डबल स्पीड धा धा ते ते धा धा तुन ना ता ता ते ते धा धा तुन ना। अब फोर्थ स्पीड यानी चौगुन, पहले वाला था ठा फिर दुगुन, अब चौगुन धागा ते ते धागा दुन्ना ताता ते ते धा। अब अगर इसका भी स्पीड करेंगे तो वो 8 गुण की लय कहलाएगी। धागा ते ते धागा दुन्ना ताता ते ते धागा दुन्ना ताता ते ते धा। अब इस स्पीड में बजाने के लिए इस फिंगर से तेटे बजाना इम्पोर्टेंट है। अगर हम धागा तेटे धागा तुन्ना ताता तेटे धागा तुन्ना तो मुश्किल आएगी बीच की उंगली से बजाने में। बाकी कायदों में बीच की उंगली का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा बजा के तेटे का कायदा सुनाता हूँ और उसके बाद ये बंदिश के बोल के आगे बढ़ूँगा तो आपको प्रस्तार और इसके पलटे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको तेटे का कायदा 2-4 पलटे सुना देता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताऊंगा।
पूरा कायदा बजाते हैं और तिहाई के साथ ख़त्म करते हैं। तो अगर हम ये फिंगर से तेटे बजाते हैं तो पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और साउंड प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है और आप ऐसी तैयारी के साथ बजा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि राइट हैंड, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर को कर्व करके इंडेक्स फिंगर से, और बाएं हाथ या लेफ्टी हैं तो दाएं हाथ, दोनों बोथ हैंड से स्ट्रोक करें धा। रिंग फिंगर को कर्व करके, यानी कि उसके टिप पे रखना है ये ऐसा, और मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर ओपन करके बोथ हैंड से स्ट्रोक करेंगे धा। ऐसा बजा के सुनाए मुझे। ये सारे बच्चे लेफ्टी हैं क्या? ये सारे बच्चे लेफ्टी हैं? अगर इन्होंने पहले कभी नहीं बजाया है और आज फर्स्ट टाइम बजा रहे हैं तो उनको बोलिए कि राइट हैंड में ये दाहिना रखें तबला छोटे वाला, और लेफ्ट हैंड में ये रखें। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम बजा रहे हैं तो, पहले नहीं बजाया है तो। अब रिंग फिंगर को कर्व करें ऐसे, जिस तरह से मेरे फिंगर आपको दिख रहे होंगे। सर की फिंगर्स को ध्यान से देखो बेटा। स्क्रीन पे देखिए मैंने कैसे फिंगर रखा है। इंडेक्स फिंगर ओपन, मिडिल फिंगर ओपन एंड रिंग फिंगर के टिप पर मैंने ये तबले पे रखा है। अब बोथ हैंड से स्ट्रोक करेंगे धा। ऐसे मारे आप। रिस्ट लूज रखेंगे, रिस्ट के पावर से बज रहा है ये। ऐसे धा बजाएं। हाँ, 2 टाइम बजाएं धा धा। अब इंडेक्स फिंगर को स्याही पे स्ट्रोक करें ते, ऐसा, और ये बिल्कुल सीढ़ी सी बन जाएगी। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर की सीढ़ी बन गई। तो ये ते है। और वापस मैं मिडिल और रिंग फिंगर को लाऊंगा ऐसे, तो टे होगा, यानी ते टे। फर्स्ट 2 टाइम धा बजाएंगे धा धा एंड ते ते। स्ट्रोक करें। धा। बिल्कुल बिगिनर है सर। हाँ, कोई बात नहीं है, सिर्फ इन बोलों को एवरीडे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनको और आगे बताऊंगा। तो अभी ये धा धा ते टे, इतने की प्रैक्टिस करें सिर्फ। धा ते टे, धा धा ते टे, यानी 2 टाइम धा बजाएंगे किनार पे बोथ हैंड से धा धा एंड स्याही पे ते टे, धा धा ते टे। इसकी प्रैक्टिस करनी है तो हैंड मूवमेंट सही होगा। हाँ, आप इनको मदद कीजिए। धा धा ते ते। और जो आपके स्कूल में म्यूजिक टीचर होंगे वो बच्चों को हेल्प करेंगे और ये प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इनके हैंड मूवमेंट सही हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे की फिंगरिंग भी फिर बताऊंगा। अदर कोई स्कूल है जिनके बच्चे मुझे बजा के सुनाना चाहते हैं? हाँ, आप ये तबला उल्टा कीजिए बेटा, राइट साइड में वो छोटे वाला रखिए। अगर आप लेफ्टी हैं तो कोई बात नहीं, अगर पहले से बजा रहे हैं तो। हाँ, धा बजाइए। हाँ,
वेरी गुड। हाँ हाँ ये वेरी गुड। हाँ, ये टू टाइम धा धा। अब इंडेक्स फिंगर से ते, स्याही पे ते, इंडेक्स फिंगर से, हाँ इंडेक्स फिंगर, हाँ ते। अब मिडिल और रिंग फिंगर से वापस टे। मेरे फिंगर भी देखिए आप, ते एंड टे। हाँ, फर्स्ट टू टाइम धा बजाएंगे इंडेक्स फिंगर से किनार पे, धा धा। जब धा आप बजाएंगे तो जो रिंग फिंगर है वो उठेगा नहीं, वो तबले पे रहेगा कर्व, यानी थोड़ी टेढ़ी करके। ये जो रिंग फिंगर है इसको तबले पे ही रखेंगे और धा स्ट्रोक करेंगे। ये कलाई का स्ट्रोक है। ये जिस तरह से आप ऐसे डमरू बजाते हैं, ठीक है, मेरे हाथ नहीं दिख रहे हैं, तो ये ऐसे ये घूमेगा और ऐसे धा लगेगा, ठीक है। ये रिंग फिंगर, हाँ जी हाँ बिल्कुल। अब बोथ हैंड से धा धा, और फिर इंडेक्स फिंगर से स्याही पे यानी मिडिल पे ते एंड टे। हाँ जी हाँ, वेरी गुड। फिर से बजाइए, धा धा ते टे। हाँ ते, हाँ ये ते एंड टे जो है वो स्याही पे मिडिल पे बजेगा। ये जो बीच में ब्लैक गोल है उस पे इंडेक्स फिंगर से ते एंड वापस मिडिल, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर एक साथ वापस आएंगे, ते और ये टे। वेरी गुड। एक एक करके बजाओ, नहीं तो ऐसे आप कोई नहीं सीख पाएंगे। एक अगर सीख जाएंगे तो वो दूसरे को भी हेल्प करके बता पाएंगे, ठीक है। इनका ऐसा अभी एबीसीडी सीख रहे हैं, मतलब इनको कुछ भी नहीं पता। ओ नो प्रॉब्लम, ऐसे ही सीखते हैं बच्चे। यस हाँ ठीक है। ये अगेन धा धा ते ते। अब ये आपको प्रैक्टिस करना है, धा धा ते ते, धा धा ते ते, धा धा ते ते। इस प्रकार एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपके हैंड मूवमेंट सही हो जाएंगे। फिर आगे के बोल बताऊंगा तो इजी वे में आप बजा पाएंगे, है। इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ नेक्स्ट स्कूल पे चले। आप बजा के सुनाए बेटा, जैसा मैंने बताया है। अनम्यूट करें आप अपने माइक। हाँ जी, अब आवाज आई आपकी। अब प्लीज आप बजा के सुनाए मुझे, जैसा मैंने आपको बताया अभी। बोथ हैंड से स्ट्रोक करेंगे किनार पे, धा। ये हैंड लेफ्ट वाला ऐसे ही रखेंगे, ये उठेगा नहीं, ये यहाँ, हाँ ये ऐसा रखेंगे जैसे सांप बनाते हैं ऐसे, है ना। और ये रिस्ट तबले पे ही रहेगा। अब ये राइट हैंड का जो रिंग फिंगर है उसको कर्व करेंगे और मिडिल और इंडेक्स फिंगर ओपन रखेंगे और स्ट्रोक करेंगे धा किनार पे। हाँ एक साथ बजाएं, धा। हाथ को ऐसे नहीं करना है, ऐसा ऐसा मार के उठाना है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। हाँ वेरी गुड। अब बोथ हैंड से स्ट्रोक करें, धा। टू टाइम स्ट्रोक करेंगे, धा धा। और
इंडेक्स फिंगर से स्याही पे ते, हाँ जी वेरी गुड। और ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर एक साथ टे बजाएंगे, मिडिल पे ही ते टे। हाँ मेरे फिंगर देखिए, राइट हैंड को मैं कह रहा हूं, ते टे। हाँ फिर से अगेन 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 बजाएंगे, धा धा ते ते, वेरी गुड। धा धा ते टे, हाँ वेरी गुड। फिर से मारिए, धा धा ते टे। हाँ अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड बहुत पीछे की ओर है ना, उसको थोड़ा आगे लाइए। लेफ्ट हैंड बड़े वाले पे, हाँ 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 वेरी गुड। अब फिर से स्टॉक करेंगे, धा धा ते ते। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, धा धा ते ते एंड धा धा ते ते एंड धा धा ते ते धा धा ते ते एंड धा धा ते ते। इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके आगे के बोल हैं धा धा तुन। अब ये जो तुन मैंने मारा वो स्याही पे इंडेक्स फिंगर को टच करके उठा लिया, यानी कि ये एयर में, हवा में, और सिर्फ थंब यहाँ पे सपोर्टिव है। ऐसे छोड़ेंगे सिर्फ तो ये तुन का साउंड करेगा, तुन। यानी किनार पे 2 टाइम धा धा तुन एंड ना। जैसे धा मारे थे वैसे सिर्फ राइट हैंड से स्ट्रोक करेंगे विदाउट लेफ्ट हैंड यूज किए हुए, तो ये ना होगा। यानी कि सेकेंड टाइम का धा धा तुन ना, ठीक है। फिर से बजाएं पूरा बोल, धा धा ते ते एंड धा धा तुन ना, हाँ और ना। अब इसको आपको एवरी डे प्रैक्टिस करना है तो आपके हैंड मूवमेंट बहुत सही हो जाएंगे। फिर आप तेज बजा पाएंगे और आगे के बोल भी सीख पाएंगे। जैसे धा धा ते धा धा तुन्ना 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 धा धा ते धा धा तुन्ना, धा धा ते एंड धा धा तुन ना। इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट स्कूल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर अभी बच्चे सीख रहे हैं, जी जी तो आज एक्चुअली पहला दिन है तो उनको अब जस्ट दिखा रहा हूँ अभी। जी 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 ओके ओके। मैंने जिस तरह बताया है ऐसे अगर बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे जी और सर। तो इनके हैंड मूवमेंट बहुत सही हो जाएंगे और जी सर। फिर आगे के बोल भी ये बहुत जल्दी पिकअप करेंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। जी सर। अगर बच्चों को कुछ पूछना है तो ये पूछ सकते हैं मुझसे। अभी ये कौन सा स्कूल है? अच्छा अच्छा, करणजीत कौर जी, ये कहाँ से है? करणजीत कौर जी, हाँ जी। अब माइक आपके अनम्यूट हो गए। अगर बच्चों को तबले के बारे में कुछ पूछना है, कोई क्यूरियोसिटी है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे साथ किरणजीत कौर पंजाबी बड़ौदा। स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं जो पंजाबी घराना में जो मूवमेंट्स हैं वो एक बार ये दोबारा देखना चाह रहे थे। अच्छा, फिर से रिपीट करें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। जी सर, जो पंजाबी घराना का आपने बोला था ना मूवमेंट्स तबला में, हाँ जी हाँ। जी वो दोबारा से अगर रिपीट हो पाए तो।
पंजाब घराना के बारे में क्या जानना चाहते हैं? सर जो तबला की मूवमेंट स्टार्टिंग में आपने बताई थी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली जी, तो पंजाब मैं- घराने में खुले अंग का बाज है और ये घराना मृदंग से आया है, कुदौ सिंह महाराज जी से शुरू हुआ है। और प्लीज करणजीत जी आप ना स्कूल का नाम लिखा करें, तो लॉगिंग जी आपके नाम से है एक्चुअली, जी ओके है ना? तो जी जी सर पंजाब घराने में भी तेटे फिंगर बीच की उंगली से बजता है और ज़रूरत के हिसाब से फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम निकास कहते हैं। वो निकास ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी बोल फिंगर में फंसे ना और उसके परफॉर्मेंस में जो है रॉ बने, यानी फ्लुएंसी हो। तो इसलिए मैं धाधा तेटे का जब प्रयोग करता हूँ तो इंडेक्स फिंगर से बजाता हूँ। धा धा ते टे, धा धा तुन ना। अब इंडेक्स फिंगर के जगह मिडिल फिंगर से भी तेटे बजाया जाता है। धा धा ते टे, धा धा तुन ना। अब इसमें फर्क ये है कि अगर इससे तेटे बजाया जाता है तो साउंड प्रोडक्शन बहुत क्लियर होता है। अगर मिडिल फिंगर से बजाते हैं तो साउंड थोड़ी कम आती है, यानी ये जोरदार बजता है, तो इसमें साउंड की क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है। अगर मिडिल फिंगर से बजाएंगे तो बहुत पावर यूज नहीं कर पाते हैं मिडिल फिंगर में। तो धा धा ते टे धा धा तुन ना, धा धा ते टे धा धा तुन ना। अब ये धा धा ते टे और धा धा ते टे, ये दोनों के साउंड में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा सुनकर। जैसे मैं अगर तेज बजाऊं धा धा ते टे धा धा तुन ना धा धा ते टे, तो ये तेटे का जो जर्ब है, और अगर मिडिल फिंगर से बजाएंगे दादा तेटे दादा तुन्ना ताता तेटे, तो सॉफ्टनेस आ जाता है मिडिल फिंगर से। तो शुरुआती दौर में रियाज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इस फिंगर से, और इसका एक लॉजिक है कि अगर हम धाधा तेटे धाधा तुन्ना ताता तेटे धाधा तुन्ना बजा रहे हैं तो इंडेक्स फिंगर ओपन होना चाहिए। धा धा ते टे ओपन है इंडेक्स फिंगर, धा धा तुन्ना। अगर मिडिल फिंगर से बजाएंगे धा धा ते टे, तो धा के लिए इंडेक्स फिंगर बंद हो गया, तो फास्ट बजाने के समय में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दादा तेटे दादा तुन्ना ताता तेटे, अब दादा तेटे दादा तुन्ना ताता तेटे दादा तेटे, ये फर्क है। और आप कुछ पूछना चाहती हैं? आवाज इनकी नहीं आ रही है। अच्छा 5 मिनट रह गए। हाँ जी चिरंजीत जी, करणजीत जी सॉरी। अभी आपका अनम्यूट है माइक, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी अब आया। अब आप प्लीज। जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। वेलकम वेलकम। और नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे विद इंस्ट्रूमेंट। हाँ, अगर बच्चे तबला लेके बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि मैं उनको कुछ सिखा पाऊँ, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं ऐसे ही इसके आगे चलूँगा। तो अब कायदे के पलटे सिखाऊंगा, और आप अपने स्कूल से के नाम से लॉगिंग कीजिएगा, ताकि हमें पता हो कि हम किस स्कूल से बात कर रहे हैं, है ना? जी थैंक यू सो मच सर। ओके वेलकम जी। तो आप सब लोगों को समझ आया मैंने जो आपको सिखाया? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से। इंक्वायरी के लिए school@roots2rootsvirsa.com पे आप अपने इंक्वायरीज कर सकते हैं, और हमारा वेबसाइट है www.roots2rootsvirsa.com। तो आप इस पे जाके और सारी क्लासें देख सकते हैं।
हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले पे और ऐप स्टोर से। यूट्यूब चैनल है हमारा रूट्स टू रूट्स विरसा, और इंक्वायरी के लिए आप school@roots2rootsvirsa.com पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और हमारा वेबसाइट है www.roots2roots.com। थैंक यू वेरी मच।